नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और दिसंबर का जो मंथ है गाइस, ये आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो दिसंबर का जो मंथ है आप सभी के लिए बहुत ही लकी साबित होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जो मंथ है आपको जाते जाते 2025 जाते जाते लास्ट में आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा गाइस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गाइस, हरे राम हरे राम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे घर पर मेहमान आते हैं, ठीक है, 8-10 दिन 15 दिन रुकते हैं, लेकिन वो जाते जाते बच्चों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर जाते हैं, या फिर उनको कुछ भी अपने हिसाब से वो कुछ भी देकर जाते हैं, आशीर्वाद देकर जाते हैं। जिनके पास जो होता है, जितना होता है उतना देकर जाते हैं। ओके, उसी प्रकार से 2025 आपने जैसे कर्म किया है, आपने जैसी मेहनत की है, आपकी जितनी कैपेसिटी है लेने की, ठीक है, उस प्रकार से दिसंबर जो मंथ है वो आपको कुछ न कुछ देकर जाने वाला है। और मैं तो ये फील कर पा रही हूँ गाइस, देखिए कि आप इस वीडियो पर, इस रीडिंग पर जितनी भी आत्माएं आई हुई है, जितनी भी सोल आई हुई है, वो सब स्पिरिचुअल सोल है। ठीक है, कोई साधारण आत्माएं बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों को वो मिलने जा रहा है जो आप बरसों से तपस्या कर रहे हैं उसके लिए, है ना। नेम फेम की प्राप्ति, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जो अभी तक नहीं हो पाया। तो दिसंबर का जो मंथ है वो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए आ रहा है गाइस। ठीक है, आप बिल्कुल एक्शन में हैं, आप लोग प्रोसेस में हैं। अब दिसंबर मंथ का कार्य है कि आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाना। ठीक है, तो दिसंबर मंथ अपना कार्य कर रहा है, आप अपना कार्य कीजिए। ओके गाइस, हरे राम हरे राम हरे राम। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर अवश्य कीजिएगा। और ये रीडिंग आप लोगों को कितना रेजोनेट कर गई है, कितना आपको अच्छी लगी है, कमेंट्स के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं अपने सभी व्यूवर्स का, सभी फॉलोअर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो लोग डेली मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, अपने जीवन में कुछ ना कुछ इसका सदुपयोग कर रहे हैं। ठीक है गाइस, और जो कमेंट्स के माध्यम से आप लोग मुझे जो प्यार दे रहे हैं, जो मान सम्मान दे रहे हैं, जो ब्लेसिंग दे रहे हैं, ये तो काबिले तारीफ है गाइस। ठीक है, ये सब ईश्वर के माध्यम से आपकी जो ऊर्जा है वो मुझ तक पहुंच पा रही है, और मैं इसी ऊर्जा के ऊपर मैं हमेशा रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, मान सम्मान देते रहिए, प्यार देते रहिए। हम जैसा देंगे वैसा ही हम रिसीव भी करेंगे। ठीक है, तो देना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो एक्सचेंज होती है। ओके, तो हरे राम हरे राम। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो लोग पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो आप अपनी रीडिंग को बुक करवा सकते हैं गाइस। मैंने व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो मेरा नंबर ढूंढने के लिए। इसलिए मैंने व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। बस कॉल ना कीजिएगा गाइस। ठीक है, कॉल करके अपना समय खराब मत कीजिए, मेरा भी समय खराब मत कीजिए। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी, व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट हो जाइए और अपनी पर्सनल रीडिंग को आप ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि रीडिंग बुक होने के बाद में आपको कॉल पे ही बात की जाती है, कॉल पे ही सारे मार्गदर्शन आपको मिलते हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्याएं है, उसको हम कॉल पर ही सुनते हैं, कॉल पर भी बात करते हैं, हर प्रकार से आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए डरिए मत कि हम कॉल करेंगे तभी हमारी बात हो पाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सबसे पहले व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बुकिंग करवाइए, समझ लीजिए, और उसके बाद में आप जितना चाहे उतना आप अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं। हम भी आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं। इस प्रकार से एक दूसरे की जो एनर्जी होती है वो हम एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, हरे राम हरे राम। तो चलिए गाइस, हमेशा की तरह जनरल रीडिंग होने वाला है। ठीक है, और राशियों के ऊपर मैं ज़्यादा रीडिंग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग बनाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रीडिंग तक आ जाए। और हरे राम और आपसे रेजोनेट कर रही है, इसका मतलब है कि आपके लिए है, ईश्वरीय मैसेजेस आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो राशियों के ऊपर ना जाइए। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। देखिए, ईश्वर आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं, है ना। यहाँ पर एक हील नजर आ रही है, हील ऊंचाइयों पर ही होती है ना गाइस।
तो उसी प्रकार से हिल भी नज़र आ रही है। या फिर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर नेचुरल ऐसे इन्वायरमेंट में आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो नेचुरल जगहों पर रहते हैं, ठीक है? जहाँ पर पेड़-पौधे हैं, जहाँ पर हिल है, जहाँ पे झरने हैं, है ना? जहाँ पर ऐसी छोटी-मोटी नदियाँ भी है, ऐसी जगह पर आप लोग मुझे रहते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों की एनर्जी, ठीक है? 100% आप ऐसी जगह पर है गाइस जहाँ पर वाटर है, ठीक है? जहाँ पर हो सकता है छोटा तालाब भी हो सकता है, छोटी नदियाँ भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी 100% नज़र आ रही है कि आप लोग पानी के इर्द-गिर्द ही रहते हैं, है ना? हो सकता है आप जहाँ पर है वहाँ पे हिल स्टेशन है, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत भगवान ने ब्रह्मांड ने इतनी सारी खूबसूरत जगहें बनाई हैं गाइस जिसकी कोई अ, कमी नहीं है। बहुत सारी ऐसी भगवान ने ब्रह्मांड को ऐसा बना दिया है, ये सब हमारे लिए, ये जो नेचर बना है ईश्वर ने हमारे लिए ही बनाया हुआ है ना, ताकि हम इसमें थोड़ा-सा सुख, शांति, समृद्धि को थोड़ा फ़ील कर सकें, अपने आप को हील करें। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जो नैसर्गिक जो चीज़ें होती हैं, वो हमें हील करती है ना? अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो आप कहीं ऐसे गार्डन में जाकर बैठ जाइए, कहीं ऐसे हिल स्टेशन में चले जाइए, कहीं ऐसे समंदर के किनारे चले जाइए, कहीं नदी के किनारे चले जाइए गाइज़, आपको इतनी पॉज़िटिव एनर्जी वहाँ से मिलेगी, आपको हील करती है गाइज़। ये सारी जो चीज़ें होती है, हील करती है, ठीक है? नेगेटिव एनर्जी को निकाल कर पॉजिटिव एनर्जी को हमारे अंदर में सेंड करती है, ठीक है? और हम बहुत ही वहाँ से आने के बाद बहुत ही एक्साइटमेंट देख पाते हैं, बहुत ही ऊर्जा से भरे हुए दिखते हैं, बहुत ही खुश भी नज़र आते हैं। ये सारी जो नेगेटिव जो एनर्जी होती है, वो सब निकाल लेते हैं हमारे अंदर से। तो 100% आप लोग किसी पानी के इर्द-गिर्द में मुझे आप लोग रहते हुए आपका घर मकान है, इस प्रकार से भी एनर्जी निकल कर आई हुई है, ठीक है? क्योंकि पेड़-पौधे मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। हरे राम, ठीक है? तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि दिसंबर का जो मंथ है ना? आपको कौन-सी ऊँचाइयों पर लेके जा रहा है? आपकी ऊँचाइयाँ ये है गाइस कि अगर आपका कोई घर मकान का सपना है, तो कुछ लोगों का घर मकान का जो सपना है, वो दिसंबर मंथ में मुझे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? या फिर आप कहीं ऐसे घर में जा रहे हैं, जहाँ पर बहुत ही सुख और शांति, समृद्धि, पीस है वहाँ पर, ऐसी जगह पर आप जा रहे हैं, ठीक है? या फिर आप कहीं ऐसे घूमने-फिरने के हिसाब से भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको सुख शांति मिले, ऐसी जगह पर आप घूमने-फिरने भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत ही खुश एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। दिसंबर का जो मंथ है, ये आप लोगों के लिए बहुत खुश एनर्जी का नज़र आ रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी भी आई हुई है, तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप हेल्थ इश्यू से गुज़र रहे हैं, कुछ लोग हेल्थ इश्यू से भी अगर गुज़र रहे हैं, ठीक है? जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पैरों में प्रॉब्लम नज़र आ रही है, ठीक है? पैरों में प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कमर के निचले हिस्से में आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है ना? कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ से आप लोग गुज़र रहे हैं। तो ऐसे समय पर गाइज़ आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि हील करने के लिए आप ऐसे कई जगह पर जा सकते हैं, जहाँ से आपको पॉज़िटिव एनर्जी मिले, है ना? कहीं नदी के किनारे जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, कहीं छोटा-मोटा जो तालाब होगा वहाँ पर जाके बैठ सकते हैं, ऐसे कहीं गार्डन में जा सकते हैं, जहाँ से आपको हीलिंग मिले, जहाँ से आपको पॉज़िटिव एनर्जी मिले। तो ऐसी जगह पर भी आप जा सकते हैं, अपने आप को हील करवा सकते हैं। ठीक है गाइज़? और जिन लोगों की हेल्थ अभी चल रही है ना? हेल्थ अभी बैलेंस में नहीं है, तो आपको हेल्थ को बैलेंस में करना है, ठीक है? आयुर्वेदा से आपको जुड़ना है और जिनकी भी हेल्थ से आप गुज़रे गए तो मैं आपको गाइड करना चाहूँगी कि आप लोग धन्वंतरी देवता का मंत्र जाप कर सकते हैं, ठीक है? धन्वंतरी देवता से आप जुड़े क्योंकि वो सबसे बड़े डॉक्टर है, आयुर्वेदा के डॉक्टर है। तो हाँ, धन्वंतरी देव का मंत्र जाप कर सकते हैं, पूजा आराधना भी कर सकते हैं और उनसे अपनी जो भी है क्षमा याचना माँग सकते हैं कि हो सकता है क्योंकि जो कुछ भी होता है हमारे कर्मों के आधार पर ही होता है गाइस, है ना? जो हेल्थ इश्यूज़ है, जो भी हम फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स देख पाते हैं, जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं, वो हमारे कर्मों के ही आधार पर होते हैं। इसीलिए आप धन्वंतरी देवता से आप अपनी क्षमा याचना भी माँग सकते हैं और अपने आप को हील करने के लिए आप उनसे प्रेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा मदद मिले। बाकी आप जो भी मेडिसिन है, जो भी इलाज है, वो आप चालू रखिए, है ना? तो इस प्रकार से अपनी ऊर्जा को आप मेंटेन कीजिए। तो दिसंबर का जो मंथ है, आपके हेल्थ इश्यूज़ रिज़ॉल्व होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप वहाँ से आपको थोड़ा पीस मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। इस प्रकार से मैं आपकी एनर्जी को देख पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। कुछ लोग ऐसी भी एनर्जी में आ रहे हैं गाइस कि बहुत चिड़चिड़ापन
बहुत हो चुका है हेल्थ इश्यूज, बहुत हो चुके डॉक्टर, बहुत हो चुके ये सारी चीजें बहुत। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो अब कुछ नहीं करना चाहते, कुछ नहीं देखना चाहते हैं, है ना, कहीं जाना नहीं चाहते हैं। ऐसी भी एनर्जी आप लोगों की फील कर पा रही हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा करने से नहीं होगा गाइज, उससे आपका ही लॉस होगा, है ना। इसीलिए देखिए, जितना हम पॉजिटिव सोच सकते हैं, जितना हम अपने लिए कर सकते हैं, उतना करने की आपको आवश्यकता है। तो कीजिएगा इस, ठीक है, हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, दिसंबर के मंथ में मेरे व्यूवर्स कौन सी ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्योंकि ऊंचाइयों पर जाना है गाइस, तो सबसे पहले आपको अपने हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, है ना। हेल्थ है तो हैप्पीनेस है, हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ के बगैर कुछ भी सही नहीं रहेगा, कहीं पर भी आप पीस फील नहीं कर पाएंगे। इसलिए हेल्थ बहुत जरूरी है, हेल्थ के ऊपर काम कीजिए। ऊंचाइयों पर जाना है तो सबसे पहले आपको हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है, हेल्थ इश्यूज तो रिजॉल्व होते हुए भी नजर आ रहे हैं, आप अपने ऊपर काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो जितना कर सकते हैं उतना भी करते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। साथ में आप लोग फाइनेंस के ऊपर भी वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फाइनेंस मैं देख पा रही हूँ गाइस, है ना, जिस ऊंचाइयों की अभी मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के जीवन के लिए, तो फाइनेंस आपके बहुत ही बेटर होते हुए नजर आ रहे हैं दिसंबर मंथ में, है ना। दिसंबर मंथ से लेकर आने वाला जो अप्रैल का जो मंथ है ना, उसके बाद गाइस देखिए, आप अभी कार्य कर रहे हैं, फाइनेंस के ऊपर कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं आप अपने अपने हिसाब से। ठीक है, कुछ लोग ऑनलाइन काम करते हैं, कोई ऑफलाइन काम करता है, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करता है, हर प्रकार से कोई ना कोई वर्क कर रहा है। लेकिन जो वर्क आप कर रहे हैं, उस वर्क में मैं देख पा रही हूँ कि अप्रैल मंथ तक आप बहुत कुछ फाइनेंशियल आप ऐसा गेन कर लेंगे, है ना। आप ऊंची मतलब ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, बहुत आगे चले जाएंगे गाइज आप अप्रैल मंथ तक। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज आपके हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रहे हैं, आप आगे ही बढ़ रहे हैं, फाइनेंस में आप अच्छा कर रहे हैं, और अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 4 की एनर्जी निकल कर आई हुई है, राहु नंबर का मंथ है ये। तो राहु जो होता है गाइज, वो तो भौतिक जगत के लिए, तो भौतिक जगत का तो राजा है। ठीक है, भौतिक जगत का वो राजा है, वही सब कुछ देता है, नेम फेम देता है, पैसा रुपया देता है, लग्जरियस लाइफ भी देता है, सब कुछ जो भी शौक अरमान जो जो भी है, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। तो जो अप्रैल का जो मंथ है, ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, ठीक है, क्योंकि मार्च के बाद में हमारा नया साल स्टार्ट हो जाता है गाइस। ठीक है, जितना भी लेखा जोखा होता है वो मार्च एंडिंग तक खत्म हो जाता है, और जो अप्रैल का जो मंथ होता है ना, वो अप्रैल का जो मंथ होता है एक न्यू बिगिनिंग का होता है, नया स्टार्टअप होता है। उसी प्रकार से फाइनेंशियल जो भी इश्यूज अभी चल रहे हैं, आप अभी कार्य कर रहे हैं, आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं, प्रोसेस में हैं, और आप आगे ही बढ़ रहे हैं। लेकिन अप्रैल का जो मंथ है, यह आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। अप्रैल मंथ में किसी का घर घर मकान का सपना पूरा हो रहा है, घर मकान आप नया बना रहे हैं, नया परचेस कर रहे हैं, ये एनर्जी भी फील हो पा रही है। किसी का मैरिज भी अप्रैल मंथ में होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत सारी शुभता अप्रैल मंथ तक पहुंचने वाली है गाइस आपकी। दिसंबर मंथ आपको कुछ देकर जा रहा है, मीन्स आपकी जो भी निगेटिविटीज है, बहुत सारी जो चीजें हैं आपके जीवन से खत्म कर कर आपको एक न्यू बिगिनिंग के रास्ते पर लेकर जा रहा है दिसंबर का मंथ। तो अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस ऊर्जा को मैं आप सभी के लिए प्राप्त कर रही हूँ गाइस, किसी एक के लिए नहीं, तो मैं सभी के लिए ये ऊर्जा को प्राप्त कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। देखिए, फिर से 4 नंबर आया हुआ है, राहु जी का ही नंबर आया हुआ है। तो अप्रैल मंथ दबाकर पैसा कमाने वाले हैं गाइस, दबाकर पैसा आपके पास में आने वाला है। अब राहु क्या गेन कर रहा है हमें नहीं मालूम गाइस, ठीक है, आपके लिए कौन सा कार्य कर रहा है राहु, हम सभी को नहीं पता। ठीक है, लेकिन राहु ऐसा कार्य कर रहा है, अभी जिस भी कंफ्यूजन में आप लोग है ना, जिस भी चीजों में अभी आप अटके पड़े हुए हैं, वहां से आपको बाहर निकाल कर ऐसा बना देगा अप्रैल मंथ तक। ये काफी सारे लोगों की ऊर्जा निकल कर आ रही है गैस, है ना। इतना दबाकर पैसा आपके पास में आ रहा है कि आप पैसा सेव कर पाएंगे, प्रॉपर्टी क्रिएट कर पाएंगे, घर मकान परचेस कर पाएंगे, जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकेंगे। इतना पैसा रुपया दबाकर आपके पास में अप्रैल मंथ तक आ रहा है।
ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए हो रही है गाइस, ठीक है। तो राहु जो है अपना कार्य उसने स्टार्ट कर दिया है और आप धीरे-धीरे अप्रैल मंथ का इंतजार करते हुए आप अप्रैल मंथ तक पहुंच जाएंगे गाइस, ठीक है। तो सब कुछ अप्रैल मंथ में बहुत सारी आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है। हरे राम। क्योंकि राहु राजा है गाइस, ठीक है, कलयुग का राजा राहु है। आप बहुत पैसा रुपया सेव कर पाएंगे, सब कुछ देख पाएंगे अप्रैल मंथ तक। हरे राम हरे राम। देखिए किसी की ऊर्जा निकल कर आई हुई है। अगर कोई पर्सन है, अभी भी किसी की लाइफ में कोई पर्सन है जो अभी तक नहीं गया हुआ है, जो लटका पड़ा हुआ है और अभी भी शनि की साढ़े के साथी की जैसे आपसे चिपका हुआ है, कोई पर्सन है जो निगेटिव है आपके लिए, है ना, आपके लिए निगेटिव है, टॉक्सिक है आपके लिए और इसके वजह से आपके कोई काम नहीं बन पा रहे गाइस, ठीक है। चेक कीजिएगा ये पर्सन कौन है आपके इर्द गिर्द, आपके रिलेशन में, लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, या फिर आपके परिवार में, या फिर आपके इर्द गिर्द आपके किसी भी रिलेशन में, ठीक है। तो ये कौन सा पर्सन है, आपको थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इस पर्सन के वजह से ये जो पर्सन है ना, इसकी नेगेटिव एनर्जी, इसकी जो आंखें है, नेगेटिव आंखें है, ये आपके पॉजिटिविटीज को खत्म कर रही है, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। सभी के लिए नहीं होगा गाइस ये मैसेज, लेकिन जिस किसी के लिए भी है आपको ध्यान देना जरूरी है। इस पर्सन के वजह से काफी आप परेशानी में नजर आ रहे, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है आपके घर परिवार में जिससे कि पूरा परिवार हो सकता है बहुत ऐसे सामंजस्य में आ चुका है कि प्रॉब्लम में आ चुका है। ये भी किसी लिए एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो ये पर्सन 100% निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। जो भी सिचुएशन है, कुछ गलत क्रियाएं है, कुछ गलत नेगेटिव एनर्जी है कुछ लोगों की, है ना, तो ये निकल जाएगी गाइस, ठीक है, निकल जाएगी, 100% निकल जाएगी। और आप अप्रैल मंथ तक बहुत ही हैप्पीनेस और बहुत ही शांति को फील कर पाएंगे आप अपने जीवन में, ठीक है। हरे राम हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन कल की भी रीडिंग में निकल कर आया था गाइस। कोई सिटी, घर, मकान कोई चेंज करते हुए भी नजर आ रहा है, तो कर सकते हैं। ये आपके लिए पॉजिटिव है, आगे चलकर ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है क्योंकि इस रीडिंग पर कुछ लोग नए भी हो सकते हैं गाइस, कुछ लोग पुराने भी हो सकते हैं जो काफी लंबे समय से इस रीडिंग पर आते हैं, ठीक है। तो जिनके लिए भी पॉजिटिव एनर्जी है वो पुराने व्यूअर्स है, पुराने लोग हैं, और जिन लोगों के लिए फिलहाल में अभी कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, घर परिवार, निगेटिव सिचुएशन, निगेटिव एनर्जी जो कुछ भी निकल कर आ रहा है, हो सकता है कुछ नए लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं और ये मैसेजेस उनके लिए है, ठीक है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अकेलापन फील कर पा रहे हैं कुछ लोग, नेगेटिव एनर्जी जा रही है और इसलिए देखिए जब नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन से जाती है गाइस, तब थोड़ा हमारे शरीर को भी थोड़ा तकलीफ जैसे फील होता है ना, तकलीफ जैसे फील होता है क्योंकि जब एनर्जी कोई छोड़ के चली जाती है, हमारे अंदर में, हमारे साथ में कोई एनर्जी काफी लंबे समय से जुड़ी हुई है और वो जब निकल कर बाहर जाती है तब हमें बहुत तकलीफ होती है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी तकलीफ होते हुए नजर आ रही है। आप लोग भी काफी अकेलापन, सिंगल, लोनली ऐसा मुझे फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए। तो आप इस एनर्जी से जल्द बाहर निकल जाएंगे, है ना, ईश्वर, जल्द से जल्द बाहर निकल जाएंगे गाइज आप लोग। द एम्परर, ओके, द एम्परर, ये जो लेसन है गाइज, ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़े हुए लेसन मुझे नजर आ रहे हैं। जो कुछ भी आप लेसन ले रहे हैं इस समय पर, ठीक है, तो ये आपके पास्ट लाइफ लेसन मुझे नजर आ रहे हैं। बाकी जो राहु ग्रह जो है ये आपके ऊपर काफी मेहरबान है गाइज, क्योंकि आप बुद्धिमान है, टैलेंटेड है, शार्प है और आपको पता है इस
भौतिक जगत में राहु का ही कमाल चलता है, राहु का ही एनर्जी चलती है। जैसा राहु लेकर जाता है वैसे हमें चलना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आप वैसे ही चल रहे हैं, आप बहुत ही ऐसे नॉलेजेबल सोल है, ऐसी ओल्ड सोल है जो पिछले जन्मों में आपने कोई ऐसे बड़े अच्छे कर्मास किए हुए थे, इसलिए आपको ये सारा जो रियलाइज़ेशन हो रहा है ना गाइस, ये आपके अंतर मन से हो रहा है ना? आपने पास्ट लाइफ में क्या किया, कैसे हुआ, इस जन्म में क्या हो रहा है, ये सब कुछ जो लेसन आपको दिए जा रहे हैं, वो सब आपको याद करवाने के लिए, है ना? कि आप क्या है, क्यों आए हुए हैं, क्या लाइफ पर्पस है, ये सारा जो चीज़ है, ये आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए, ठीक है? क्योंकि जब इंसान धरती पर आता है, तो भूल जाता है, खेलने-कूदने में, भौतिक जगत में ये सब करने में, वो भूल जाता है अपने आप को कि वो क्यों आया है, उसका जन्म क्यों हुआ है, किस लाइफ पर्पस से हुआ है, ये सब कुछ भूल जाता है। तो ये जो लेसन आपको मिल रहे हैं गाइस, आपको याद दिलाने के लिए मिल रहे हैं। क्यों आपका जन्म क्यों हुआ है, किस लाइफ पर्पस से हुआ है, आपकी मंजिल कहाँ पर है, आपको कहाँ जाना है, ये सब कुछ आपको ये लेसन मिल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि एम्परर की एनर्जी ये बता रही है कि आप एक ओल्ड सोल है ना? ओल्ड सोल है और ये जो जन्म आपका हुआ है, कुछ लाइफ पर्पस के वजह से हुआ है। तो आपको अपना लाइफ पर्पस पूरा करना है और लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए आपका जो राहु ग्रह है, वो भी आपको सपोर्ट कर रहा है। राहु ग्रह आपको धन दे रहा है ना? नेमफेम दे रहा है, प्रसिद्धि दे रहा है, बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको दे रहा है। उसके माध्यम से आप जो भी कर्मा करेंगे आगे चलकर, वो सब राहु की कृपा आप लोगों के ऊपर नजर आ रही है। क्योंकि बिना धन के आप कुछ नहीं कर सकते गाइस। कोई अच्छे कर्मास नहीं कर सकते, कोई दान पुण्य नहीं कर सकते, है ना? जो कुछ करना चाहिए वो नहीं कर सकते। बिना धन के हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपको जो राहु है वो ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है जिसके माध्यम से, है ना, आपको काफी नेम फेम, प्रसिद्धि और ऐसे शॉर्ट कट के माध्यम से आप पैसा अर्न करने वाले हैं, है ना? जैसे कि जहाँ पर ज़्यादा बहुत हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पर ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से राहु जो होता है कि जो बहुत ही टैलेंटेड ग्रह होता है, ठीक है? उसके जैसा टैलेंट किसी में नहीं है। क्योंकि जब वो देवताओं के साथ में वो छल कर सकता है, तो दुनिया वालों की भी नज़रों में वो धूल झोंक सकता है, ठीक है? तो उसी प्रकार से वो राहु जो होता है वो बहुत ही चालाक होता है, शॉर्टकट का रास्ता अपनाता है, लेकिन शॉर्टकट नहीं चलता है, ठीक है गाइस? शॉर्टकट, क्योंकि जब देवताओं ने उसको देख लिया कि ये जो है, जो ये जो अ, ये जो अमृत जो बट रहा है ना? राहु ने उसको पी लिया, तो तुरंत श्री हरि विष्णु जी ने उसका गला काट दिया, ठीक है? तो देवी देवताओं से बढ़कर राहु की चालाकी नहीं चलने वाली है। उसी प्रकार से आप सब लोग देवी शक्तियों के साथ में चल रहे हैं, है ना? आप अपने बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में चल रहे हैं, कोई ऐसा शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपना रहे हैं। तो 100% जो शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाता, लॉन्ग कट का जो रास्ता होता है गाइस, वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही होता है। लेकिन जहाँ पर हमको शॉर्टकट करना है, वहाँ पर शॉर्टकट भी चलेगा, क्योंकि ये राहु का ज़माना है ना? राहु के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। डिजिटल डिजिटल काम हो गए, डिजिटल वर्क हो गया, डिजिटल ऑनलाइन चीज़ें हो गई, है ना? ये सारी चीज़ें राहु के माध्यम से ही चलती है। तो आप ऐसा कार्य भी करने वाले हैं, कोई ऐसा स्टार्टअप आप करने वाले हैं, जो ऑनलाइन के माध्यम से हो सकता है ना? तो ये राहु का कमाल है, जो आपको वहाँ तक लेकर जा रहा है, ठीक है? नेम, फेम, प्रसिद्धि जो कुछ भी मिलता है, ये हमें राहु देता है, क्योंकि राहु ही उसका अ, उम, कार्यभार जो होता है ये राहु का होता है, तो राहु वहाँ तक आपको पहुँचा दे रहा है, ठीक है गाइस? मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ गाइस, हो सकता है आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है? कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि मैं किस प्रकार से समझा पा रही हूँ और आप कितना समझ पा रहे हैं। और कुछ अगर इसमें चेंजेस करना है तो वो भी अवश्य बताइए मुझे, उसमें भी हम कुछ करने की कोशिश करेंगे। राहु जी अगर थोड़ा-सा यहाँ पर दे दे तो हम इसको भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइस? हरे राम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, हरे राम। चलो एक एस ऑफ वॉन्ड्स, हरे राम, हरे राम। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है गाइस, हो सकता है अभी तक आप डर रहे थे, अभी तक आपने उसको स्टार्ट नहीं किया हुआ था, काफ़ी सोच विचार कर रहे थे,
लेकिन ये जो राहु है ना, अभी आपको मजबूर कर देगा इन सारी चीज़ों को करने के लिए, ठीक है? आपको पुश करेगा काम करने के लिए, है ना? हो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गाइस कि वो लोग डरते हैं, ऑनलाइन उन्हें कुछ नहीं समझता है या फिर नहीं आता है, तो काफ़ी लोग डरते हैं। तो ये जो डर, फ़ियर है, ये आपके अंदर से राहु निकाल लेगा, है ना? कहेगा अगर तू नहीं कर सकता तो फिर कौन करेगा इसको? तेरे जैसा अगर इंसान नहीं कर सकता तो फिर और कौन करेगा? इस धरती पे कोई पैदा ही नहीं हुआ है फिर। तो है ना? ये सारी चीज़ें आपको समझा कर जाएगा, आप कर सकते हैं, ठीक है? जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो उस प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, वो छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स है, वो निकल जाएगी। राहु आपको टैलेंट देगा, है ना? आपको रास्ता दिखाएगा कि आपको किस माध्यम से कार्य को करना है ना? क्योंकि उनका जो कार्य होता है कि जो हर प्रकार से पूरा करते हैं वो लोग, है ना? जो ग्रह होते हैं वो अपना कार्य करते हैं और हमारे माध्यम से उस कार्यों को करवा लेते हैं, ठीक है? तो राहु अपना कार्य कर रहा है। चाहे आपने अभी सोच के रखा है कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, मैं मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं स्टार्ट करूँ, नहीं करूँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आपके मन में, लेकिन राहु आपको ऐसा पुश करेगा कि आपको ऐसा धक्का मारेगा कि आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ तक, ठीक है? तो राहु आपसे ये कार्य करवा लेगा। तो ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलने वाली है, जिसके माध्यम से आप ऐसा ग्रो कर पाएँगे गाइस, ऐसा ग्रो कर पाएँगे कि बिल्कुल, है ना? यहाँ से लेकर ऊँचाइयों पर पहुँच ही जाएँगे आप। ठीक है? तो दिसंबर का जो मंथ है आपको बहुत पुश करने वाला है, आपको बहुत ऊँचाइयों पर लेके जाने वाला है। आपने जो प्लान बनाए थे, हो सकता है रास्ता कोई और हो सकता है, लेकिन प्लान वही है गाइज़, मंजिल वही है। रास्ता डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मंजिल वही है, ठीक है? हरे राम, मंजिल आपकी वही है। मंजिल तक आपको पहुँचाया जा रहा है, आपकी मंजिल तक आपको पहुँचाया जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। किंग ऑफ वांड्स, है ना? अब राजा बनने का समय आ चुका है गाइस आप लोगों का। अब आप राजा बनकर ही रहेंगे, किंग ऑफ वांड्स। ऐसे पोजीशन पर जाने वाले हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है ना गाइस आपको, इस अपॉर्चुनिटी के बाद में आप इस क्वालिटी में जाने वाले, इस एनर्जी में जाने वाले हैं। राजा के जैसा जीवन जीने के लिए, शानदार जीवन जीने के लिए आप रेडी है ना? और आपको पुश किया जा रहा है इस सीट पर जाने के लिए, इस सीट को लेने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है, आपको वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है, आपको पुश किया जा रहा है, ठीक है? तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के जीवन में आ रही है। दिसंबर मंथ में आप इसको स्टार्ट करेंगे, ग्रो करेंगे और ऊँचाइयों पर पहुँच जाएँगे। तो राहु का जो कमाल है गाइस, अब देखिएगा आप राहु क्या कमाल करते हैं, क्या धूम मचाते हैं और आपकी कौन-सी डिज़ायर को, कौन-सी इच्छाओं को पूरा करते हैं, आप अपने आँखों से देख पाएँगे, साक्षात देख पाएँगे, सारे डिज़ायर को, सारे सपनों को आप रियलिटी में देख पाएँगे, ठीक है? तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई हुई है। आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब देकर ही जाइएगा गाइस, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।